नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों फिटर ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न जो है नियमित असाइनमेंट बुक और टेस्ट से लिया गया है और ये प्रश्न जो है ITI के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन रीमर? रीमर के एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम बताइए। तो ये जो है एक्स के रूप में दिया गया है, उसी को पूछा गया है कि वो है क्या। तो दोस्तों ये जो है यहाँ से दिखाया जाता है वो उसको फेस कहा जाता है। वहीं यदि ये जो कर्व वाला भाग होता है उसको कहा जाता है फ्लूट। तो पूछा गया है ये जो है फ्लैट सरफेस जो होता है यहाँ पे उसको पूछा गया है, तो उसे फेस बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल? कौन सा कोण ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है? तो रैक एंगल को निर्धारित करने के लिए ड्रिल में हेलिक्स एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, हेलिक्स एंगल। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमर 15 mm डायमीटर रीमिंग होल? यानी कि 15 मिलीमीटर के डायमीटर के होल के लिए रीमल का जो है ड्रिल करेंगे वो कितने mm का ड्रिल करेंगे? तो क्या होता है रीमर के लिए फॉर्मूला होता है रीमर ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला लगाया है रीमर ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। वहीं देखिए रीमर का जो साइज दिया हुआ था वो 15 मिलीमीटर, तो 15 मिलीमीटर अंडर साइज और ओवर साइज, दो साइज होते हैं रीमर में, अंडर साइज और ओवर साइज। तो अंडर साइज जो होता है वो प्रत्येक जो डायमीटर होता है उसके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपके 5 मिलीमीटर का डायमीटर होगा तो वहाँ पे 0.1 mm से 0.2 mm तक हम अंडर साइज लेंगे, और जब 5 mm से ज़्यादा हो और 20 mm तक जो साइज है डायमीटर है उसके लिए हम लोग 0.2 से लेकर 0.3 रखते हैं अंडर साइज। तो ये है 15 मिलीमीटर, तो हमने अंडर साइज रखा 0.2। वहीं अगर ओवर साइज की बात की जाए तो ओवर साइज जो है वो सारे ड्रीमर के लिए फिक्स होता है, वो होता है 0.05 mm। तो इसी प्रकार से ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 और ये 15, तो 15 में से 0.25 को घटाएंगे तो हो जाता है 14.75। ये आंसर हो जाता है कि आपको हॉल जो करना होगा ड्रिल के द्वारा वो रिम जो है 14.75 का आपको ड्रिल लेना होगा, उससे हॉल करना होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है 14.75 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वाई ड्रिल होल आर ओवर साइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं? तो दोस्तों आप ड्रिल कर रहे हो तो क्या हो जाता है, ड्रिल जो है जितना ड्रिल का डायमीटर है उससे आपका हॉल जो है बड़ा हो जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या जो है ड्रिल इज नॉट शार्प, क्या ड्रिल जो है वो शार्प तेज नहीं है, या अनइक्वल लिप लेंथ, या फीड रेट इज टू हाई, या कूलेंट इज इनसफिशिएंट, यानी कूलेंट सही नहीं देंगे या पर्याप्त नहीं देंगे तो ये हॉल बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है यदि लीप लेंथ इनइक्वल होगा, यदि क्योंकि लीप जो है वो 59 डिग्री बोथ साइड में होगा, यदि किसी साइड ज़्यादा होगा किसी साइड कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो ड्रिल का होल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अनइक्वल लीप लेंथ। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोसीडिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल होल? ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने के वाले ऑपरेशन का क्या नाम है?
जैसे कि कोई आप ड्रिल किए हो, हॉल बनाए हो, तो क्या हो गया है कि उसमें बर्र निकल जाते हैं। तो बर्र निकल जाते हैं तो बर्र को साफ करने के लिए, उसको फ्लैट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे? क्या ड्रिलिंग? तो ड्रिलिंग तो किए ही हैं। क्या स्पोर्ट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग? तो जब आपको फ्लैट सरफेस बोले बनाने के लिए सीट को, तो वहां पे हम स्पोर्ट फेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ऑपरेशन को स्पोर्ट फेसिंग कहते हैं और स्पोर्ट फेसर टूल होता है जिसके माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूइड इन ड्रिल? ड्रिल में फ्लूइड का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों ड्रिल में फ्लूइड बनाए जाते हैं या फिर रीमर में फ्लूइड होते हैं। तो वो फ्लूइड होते क्या है? क्या चिप को बाहर निकालने के लिए, टू ड्राइव आउट चिप्स, क्या रिड्यूस द वेट, जो ड्रिल है या रीमर उसको वेट को कम करने के लिए, क्या कॉस्ट को कम करने के लिए, या इंक्रीज स्पीड यानी कि स्पीड को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग जो है फ्लूइड इसलिए बनाते हैं ताकि जो है वो चिप फ्लो हो सके, बाहर निकल सके। तो टू ड्राइव आउट द चिप, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। या फिर हम लोग जो है फ्लूइड के माध्यम से कूलेंट या लुब्रिकेंट जो भी हो वो अंदर तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग फ्लूइड ड्रिल या रीमर में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन अ हॉल टू बी थ्रेडेड होने वाले छिद्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या होता है? कई एंगल के काउंटर सिंक टूल पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 75 डिग्री, तो जब आप रिवेटिंग करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, 75 डिग्री वाले काउंटर टूल का इस्तेमाल करके, काउंटर सिंक टूल का इस्तेमाल करके आप काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं। 80 डिग्री कब करते हैं? जब आपको सेल्फ टैपिंग स्क्रू को फिट करना हो, असेंबल करना हो, तो वहां पे 80 डिग्री करते हैं। 90 डिग्री जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब आपको काउंटर सिंक हेड स्क्रू को असेंबल करना होता है, वहां पे हम लोग 90 डिग्री वाले काउंटर सिंक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 120 डिग्री का इस्तेमाल वहां किया जाते हैं जब आपको कहीं थ्रेड काटना हो होल में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेम्फरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है टैप जो है वो आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए जो है चेम्फरिंग करते हैं वहां पे 120 डिग्री का जब थ्रेड काटना हो तो एंगल वाले काउंटर सिंक टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वेयर P इज इक्वल टू पिच एंड D इज इक्वल टू डेप्थ। तो बाहरी चूड़ी का लिए ब्लैंक साइज निकालना है जहां पिच है और D जो है गहराई है। तो गणना करें सूत्र की। तो सूत्र जब आपको, जैसे कि हम लोग टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड करते हैं, तो डाई जो होता है, डाई के द्वारा हम लोग बाहरी थ्रेड काटते हैं। तो डाई पे जो है उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जब आपको बाहरी थ्रेड काटना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, D इज इक्वल टू कैपिटल D इज इक्वल टू D स्मॉल d माइनस P बाई 110, यानी कि ये होता है पिच बटा 10। व्हाट इज द नेम ऑफ डाई? डाई का नाम बताइए। तो दोस्तों ये एक डाई है। डाई के द्वारा जो है एक्सटर्नल थ्रेड काटा जाता है। जब आपको डाई जो है वो कई प्रकार के होते हैं, एक स्प्लिट डाई होता है, एक हाफ डाई होता है, सॉलिड डाई होता है और फिर एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई होता है। तो ये जो डाई है वो किस प्रकार के डाई है? तो ये जो डाई है वो हाफ डाई है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे हाफ ऊपर में है और हाफ नीचे में है, इसलिए इसे कहा जाता है हाफ डाई। इसका इस्तेमाल जो है वो बाहरी थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।